मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ चाय के व्यापार के, कि चाय का व्यापार होता कैसे है। देखिए, चाय का व्यापार पिछले 120 वर्षों से इंडिया के अंदर में है, चाइना से काफ़ी वर्षों से है। इंडिया के अंदर में जब चाय का नया बिजनेस हुआ था तो ये एक नशे के रूप के अंदर में अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने चालू किया था। अंग्रेज़ गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इसका जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो पहले जो चाय आती थी, हमारी मम्मी बताती है, हमारी दादी जी बताती थी कि जो चाय है उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के गाँवों के अंदर में बांटने के लिए अंग्रेज़ लोग के जो गाड़े होते थे, गाड़ियाँ होती थी, उसमें आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नशा लगते गया। तो क्या है कि पहले तो जब भी आते थे, आओ भगत के अंदर में ये बोलते थे कि आइए पानी पीजिए या और है, या लस्सी पिलाते थे अपने इंडिया के अंदर में। बट धीरे धीरे चाय पानी एक साथ आ गया कि भाई गए हुए को अपने चाय पूछते हैं और पानी पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सामर्थ्यवान होता है वही स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस का जैसे धंधा कर सकता है। जैसे कि मैं कंप्यूटर के सेक्टर से जुड़ा हूँ लास्ट 93 से, जिस समय 486 कंप्यूटर आता था, 386 कंप्यूटर आता था। 33 मेगाहर्ट्ज़ पे भी मैंने काम किया है, 66 मेगाहर्ट्ज़ पे भी काम किया, और P1 P2 मानी अभी जो कंप्यूटर का जनरेशन आ गया। उसी तरह चाय के बिज़नेस को देखा जाए तो जो सामर्थ्यवान जैसे टाटा बिरला वगैरह जो थे, वही चाय का गार्डन लगा सकते थे, चाय का गार्डन का बंदोबस्त कर सकते थे। अंग्रेज़ों ने चाय का बिज़नेस चालू किया, उस ढंग से कर सकते थे। तो उन्होंने चाय का बिज़नेस को डेवलप किया और धीरे धीरे ब्रुक बॉन्ड जैसे यूनिलीवर की कंपनी हो गई, वो आ गई, टाटा आ गई, लिप्टन वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले, आज के 40 बरस पहले की यदि बात करें अपने लोग, तो उस समय ऑर्थोडॉक्स चाय केवल होती थी। ऑर्थोडॉक्स चाय कैसे होती थी कि जस्ट पत्तियों को तोड़ा, पत्तियों को तोड़ने के बाद में छाया के अंदर सुखाया और उसको मेल्ट करके दे दिया। तो वो चाय क्या होती थी कि ऑर्थोडॉक्स के तरीके से, पुराने ज़माने के तरीके को भी अपने ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो वो ऑर्थोडॉक्स चाय की पत्तियाँ आती थी काठ की पेटियों के अंदर में। तो काठ की पेटियाँ अभी भी आप पुरानी, यदि 50 बरस पुरानी कोई दुकान है तो उसमें काठ की पेटियाँ मिल जाएंगी। और जैसे जूते की पॉलिश की जो डब्बियाँ आती हैं, उसके अंदर में चाय के सैंपल आते थे। तो जैसे अपने जो नीविया वगैरह की डब्बियाँ आती हैं अभी प्रेजेंट के अंदर में क्रीम के लिए, उसी हिसाब से चाय की डब्बियाँ आती थी सैंपल की। तो बहुत ही इज्जतदार काम हुआ करता था चाय का। तो धीरे धीरे गार्डन जिनके पास में थे उनके पास में ही फैक्ट्रियाँ थी और गार्डन में उतने ज़्यादा नहीं थे, और सारी की सारी क्या है कि एक अच्छी क्वालिटी की चाय बनती थी और चाय पी के भी मज़ा आता था। धीरे धीरे आज के 74 से पहले या 74 के आसपास CTC चाय आई। CTC चाय क्या हुई कि भाई ऑर्थोडॉक्स तो सबको पीने के लिए नहीं मिलती थी, तो उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चाय को CTC में कन्वर्ट किया। तो जैसे जब CTC बनती थी तो वो डिफरेंट साइज़ की चाय बनती थी। जैसे BOPL है, BOPSM है, PP है, OF है, PD है, डस्ट है, ये अलग अलग साइज़ की चाय बनती थी। तो चाय बनती थी तो फिर क्या है कि किसी चाय के अंदर में फ्लेवर बहुत अच्छा, किसी चाय में लीकर बहुत अच्छा, किसी चाय के अंदर में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रॉपर्टी होती थी। तो जो दुकानों के अंदर में चाय बना के पिलाते थे, या जैसे चाय की दुकानें जो तैयार होती थी कि भाई ठीक है, नींद आ रही है, अपने लोग एक काम करते हैं, चाय पी के आ जाते हैं। तो चाय पीने के लिए जब जाते थे तो उस ढंग से उस समय वो लोग डस्ट यूज़ करते थे। पुराने जो हमारे यूपी बिहार के भाई लोग हैं, वो लोग चाय बनाते के पिलाते थे तो लाजवाब थी। आज भी जो यूपी बिहार के जैसे पुराने 30-35 बरस पुरानी जो चाय की दुकानें हैं, उनके ऊपर आपको बहुत अच्छी चाय आपको पीने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर में क्या हो गया, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो अगले संडे को आएगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि अभी काफ़ी चेंजिंग आ गई है मार्केट के अंदर में। पहले चाय के बिज़नेस को जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़ी चीज़, जैसे हमारी
मम्मी बोलती हैं कि चाय को भी एक घूंटी के रूप में लिया जाता था, जैसे जन्म घुट्टी वगैरह रहती है, कि चाय को भी, चाय मिल जाए तो शरीर के अंदर में एक गर्माहट आ जाए, एक तरोताज़ा हो जाए, फ्रेशनेस आ जाए उस ढंग की। क्योंकि उस समय चाय की क्वांटिटी जितनी भी बनती थी लाजवाब क्वालिटी बनती थी, उतनी ज़्यादा ये आरपी सारपी का चक्कर नहीं था, रंग वगैरह का भी चक्कर नहीं था। लोग को नेचुरली ही देते थे और नेचुरली खाते थे और नेचुरली पीते थे। तो इस ढंग से ये बातें होती थी। धीरे धीरे 1993 के अंदर में एक रिवोल्यूशन आया चाय के अंदर में, जहाँ से फैक्ट्रियाँ चालू हुई कि भाई गार्डन बहुत ज़्यादा हो गए, उनके पत्तियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रही है, या उनकी चाय नहीं बन पा रही है, तो उतनी अच्छी रेट नहीं मिल पा रही थी पत्तियाँ वालों को या उस ढंग से। तो उस समय फिर बाद में आपका स्टार्ट हुआ फैक्ट्रियों का कॉन्सेप्ट। तो फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को भी मैं अलग से आपको डिफ़ाइन करूँगा, बताऊँगा सारी की सारी बात। तो फिर बाद में धीरे धीरे 1993 के बाद में देखा जाए, या 2-4 बरस आगे पीछे आप समझ लो, कि चाय सबको अवेलेबल होनी स्टार्ट हुई। आज के नियर अबाउट 86-87 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय चाय आती थी 20 रुपये किलो, और लाजवाब चाय जो आती थी 40-45 रुपये किलो। तो उस समय भी मानी ऐसा लगता था कि अच्छी चाय पीने को मिले, अच्छी चाय पीने को मिले, उस ढंग का अपने दिमाग के अंदर में ये बातें रहती थी। तो यही सारी बातें हैं चाय के बिज़नेस के बारे में। आपको आगे की भी यदि हिस्ट्री जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मैं और भी रोचक जानकारी इनसे चाय के बिज़नेस से रिलेटेड है वो दूं। और इससे आगे का जो पार्ट आएगा वो नेक्स्ट संडे को आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिज़नेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट, और हमारी ट्रेनिंग हर महीने में होती है। आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो अपने लोग मिलेंगे यहीं पे कलकत्ता में, इसी ऑफिस के अंदर में। थैंक यू वेरी मच।